आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जैसे कि आपके एक्स बॉस ने आपकी तारीफ़ की थी, मैं समझ रही थी शायद वो आपकी फ़ेवर कर रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आप भले ही उनकी रेफरेंस को रहने दीजिए। अगर आपको लगता है मैं मेरिट पर हूँ तभी आप मुझे प्रोजेक्ट दीजिए, वरना रहने दें। मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आप करें। हमें आप जैसे ही इंसान की तलाश थी जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा रखती हैं और अपने काम को चैलेंज समझकर करें, ना ही कि पैसा कमाने का जरिया समझकर। मैं उम्मीद करती हूँ जितना ही आपने मुझे अपनी बातों से इम्प्रेस किया है, उससे ज़्यादा मुझे आप अपने काम से इम्प्रेस करेंगी। इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई विल मेक श्योर कि ये प्रोजेक्ट बेहतरीन हो। मैं पूरी मेहनत करूंगी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपका हुआ, लेकिन इसके लिए आपको एक टीम रखनी पड़ेगी। इस टीम को पे भी हम करेंगे। आप ऑपरेशन और मैनेजमेंट देखेंगी, मैं आपका चेक बनवा देती हूँ। बाकी डिटेल आपको मिस्टर नईम बता देंगे। बस आप जल्द से जल्द अपना काम शुरू करें। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। थैंक यू सो मच। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूं। आई विल नॉट लेट यू डाउन। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। क्यों मेरा आपने डॉक्टर बनने बड़े होके, है ना? क्या बात है आयशा, अभी तक फायजा नहीं आई? देर हो गई काफी। हाँ पता नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। फिर अभी मिस करी होंगी मामा को, है ना? है ना? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। बस अभी आप ही का जिक्र खैर हो रहा था। लंबी उम्र है आपकी। मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो जॉब मुझे मिल गई है और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी दिया है। अरे वाह, माशाल्लाह। मुझे पता था तुम कामयाबी होकर लौटोगी। बहुत दुआएं की थी मैंने। ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। और ये देखो मेरा पहला पेचेक। इसका मतलब है कि आपकी तरफ ट्रीट हो गई अब। बिल्कुल, ये आप रख लीजिए और इसे कैश भी करवा लीजिए। ठीक है, मैं करा लूंगा। ये सब इसकी किस्मत का है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए रिस्क का वादा किया है और वो वादा जरूर पूरा करता है। बस इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। बेशक। कब से शुरू हो रहा तुम्हारा काम? होना तो आज से था, लेकिन उसके लिए मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत है। आप मुझे कंप्यूटर ला के दे सकते हैं ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दूं और प्रेजेंटेशन बना लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन सा कंप्यूटर चाहिए। और कंप्यूटर आप इसी चेक के पैसों से लाइएगा। ठीक है जनाब, और कुछ? और अब मैं रेंट भी दूंगी। अब तो मेरी अर्निंग शुरू हो गई है। फायजा, आपको रेंट की इतनी फिक्र क्यों होती है? मैंने कहा था ना आपसे, इस घर को अपना घर समझ के रहिए हमारे साथ। सुहेल बिल्कुल ठीक है, गैरों वाली बात मत कर। देखिए, अगर मैं ना भी होती तो आपको ऊपर का पोर्शन रेंट पर तो देना ही था ना। मैं नहीं चाहती कि आपका नुकसान हो। आप लोगों ने मुझे इस घर में जगह दी, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हमारा मुंह तो मीठा करवाओ। बिल्कुल, मैं कुछ मजे का बना कर लाती हूँ। आप बैठो। क्या खाना है आपने? जर्दा? फिर आर यू हैप्पी? हमारे साथ खुश हैं आप? सुहेल, मैं एक बात सोच रही थी। आप आजकल आप बहुत ज्यादा सोचने लगी हैं। इतना ज्यादा मत सोचा करिए, सेहत खराब हो जाएगी आपकी। मैं तो तुम्हारी ही मोहब्बत में तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही हूँ और तुम हो के मेरी कदर ही नहीं। शुक्र अदा किया करो कि तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। कहीं क्या कह रही थी आप? फाइजा कितनी मेहनती और खुददार लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बेचारी की किस्मत देखो, मुझे तो बहुत तरस आता है उस पर। इस कम उम्री में एक बच्चे की जिम्मेदारी उस पर और जवानी की बेवगी। आपा, फायजा ने अपनी सारी जिंदगी मुश्किलात में गुजारी। जब तक आसिम का साथ रहा, बस वही दिन खुशियों भरे थे उसके लिए। उसके बाद भी उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत वाली भी है, बहादुर है, घबराती नहीं है। ऐसी लड़कियां जिस घर जाती हैं उसके नसीब ही बदल देती हैं। अल्लाह मेरे भाई के नसीब ही बदले। क्या मतलब?
फायजा से शादी कर लो। आपा, ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज कहने से पहले सोच लिया कीजिए। मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी? इसमें गलत क्या है? सुहेल, मेरी बात को संजीदा लो। मैंने तुमसे ये बात सोच समझ कर कही है। बहुत गैर मुनासिब बात की आपने। खुदा का वास्ता फायजा के सामने ऐसा मत कह दीजिएगा। अभी वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हुई है। उसका ठिकाना यहां बना रहने दीजिए प्लीज। मैं तो उसका ठिकाना पक्का कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? उसको सहारा मिल जाएगा, यतीम बच्ची को बाप मिल जाएगा, और तुम्हें बच्चा। घर की देखी भाली लड़की है। अपनी सारी प्लानिंग अपने तक ही रखिए आप, और प्लीज आयशा के सामने ऐसी बात मत कीजिएगा। वो फायजा को बहनों जैसा समझती है, इज्जत करती है उसकी। ऐसा ना हो कि उन दोनों के दिल में कोई बात आ जाए और आगे के लिए परेशानी हो।